लाइफ में टैलेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस काम आता है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हुए भी पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग कम स्मार्ट होते हैं, कम हार्ड वर्किंग होते हैं, स्टिल वो बहुत आगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है दिस इज अंशु कुशवाहा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम आगे कैसे जाएंगे, हमारा लाइफ कहाँ जा रही है, यानी हम कॉन्फिडेंट कैसे फील होंगे और हम कम टैलेंटेड या फिर लेस हार्ड वर्किंग होते हुए भी नए नए अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट की हमेशा यही शिकायत रहती है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्हें जवाब तो आता था पर उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए या फिर उन्होंने खड़े होके बोला नहीं, टीचर्स को आंसर्स नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि उन्हें टैलेंट की कमी थी या उन्हें आता नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इतना करेज उनके पास नहीं आया कि वो खड़े हो और वो अपना आंसर सबके सामने बोल पाए। तो चलिए, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग कॉलेज ही नहीं, पर जो बाहर होते हैं आउटसाइडर, जैसे मान लीजिए उनकी कॉलेज खत्म हो गई, वो 20-25 साल के हैं, ये जॉब कर रहे हैं, वो अपने कलीग से अच्छे से बात तक नहीं कर पाते क्योंकि वो डर रहे होते हैं कि क्या पता कि ये कुछ बुरा ना मान जाए या फिर मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो हम कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं लाइफ में? तो मैं यहाँ आपको 3 या 4 कॉन्फिडेंट हैक बताऊंगी जिससे आप लाइफ में कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। तो फर्स्ट है 30 सेकेंड्स रूल। 30 सेकेंड रूल, इसका मतलब ये है कि अगर आंसर आपको पता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसे 30 सेकेंड के अंदर कर दो। अगर आंसर देना है क्लास में तो आप 30 सेकेंड के अंदर बोल दो, बिना ये सोचे कि क्या पता ये गलत हो सही हो। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना ज़्यादा सोचोगे आप उतना ज़्यादा ही डर लगेगा आपको। द सेकेंड वन इज स्मॉल विन, यानी छोटी छोटी खुशियाँ, जीत। रोज एक छोटी चीज करो, जैसे कि क्लास में एक आंसर दे दिया, अगर आप कलीग या ऑफिस में काम करते हो कि एक कलीग से बात कर लिया आपने, किसी एक नए स्टूडेंट से बात किए, कहीं आउटसाइडर से आपने बात किया, कहीं कुछ टीचर से सवाल ही पूछा, ठीक है, या कहीं कुछ आपने समझाया किसी एक चीज को। हर छोटी बीन आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। द थर्ड इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं लोग। अगर आपका ग्रेट बॉडी लैंग्वेज है, जैसे सीधा खड़े हो आप, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो और हल्का सा स्माइल है आपके चेहरे पे, तो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत बड़ा काम करती है। जितना आपने वर्क नहीं किया होता उतना ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। वो खुद आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटीज, या फिर लोग आपसे नेटवर्क बनाना चाहेंगे कि आपसे रहे कनेक्टेड रहें, वो फील करे। द फोर्थ इज स्किल बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता। जब आपके पास कोई स्किल होगा ना, आप कुछ जानते हो, किसी फील्ड में कुछ नॉलेज रखते हो, तो आप हमेशा ऐसे ही कॉन्फिडेंट फील कर लोगे, राइट? तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें कुछ कर सकते हो अपने दम पे, या अपने दम पे तुम्हें कुछ आता है। इसलिए कॉलेज में कम से कम एक स्किल जरूर सीखो। मे बी डांसिंग, मे बी स्पीच गिविंग, मे बी कॉलेज इवेंट जो मैनेजमेंट करना होता है वो, मे बी आप कहीं डांस कर रहे हो, मे बी आप स्पीच देने में अच्छे हो। तो कोई ना कोई स्किल सीखो। हो सकता है कि अगर आप बीटेक वीटेक कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो कोडिंग वोडिंग सीखो। अभी एआई का जमाना है, एटलीस्ट आप एआई पे काम करो। द फिफ्थ वन इज कि आप कॉन्फिडेंस कैसे वो करोगे, कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे। तो इसका फिफ्थ पॉइंट ये हुआ कि फेक कॉन्फिडेंस हैक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी कॉन्फिडेंस का वेट करना बेवकूफ़ी होती है। आप ट्राई करो, सोचो, अपने दिमाग में ये थिंकिंग लाओ कि मैं पहले से ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आप ये सोचने लगो कि मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपका दिमाग है वो ऑलरेडी वो मान जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप कैसे फेक कॉन्फिडेंट एक्ट कर सकते हो? इसके लिए आप रोज मिरर प्रैक्टिस करो। आप मिरर के सामने जाओ, कुछ चीज़ बोलो, उसे रिकॉर्ड करो। मे बी कि अगर आप मिरर के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो आप कैमरा खोलो, रिकॉर्ड करो उसे, ऑडियो रिकॉर्ड करो, देन आप वीडियो के साथ फेस टू फेस आप रिकॉर्ड करो अपने आप को। फिर आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको दिमाग को ये लगेगा ना कि आपको आती है, आप कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हो, और वो जैसे आप एक्ट करोगे वैसे ही आप फील करोगे और आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। या फिर स्ट्रांग वॉइस में बोलना सीखो कि हाँ, मैं तेज आवाज में बात कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आई कांटेक्ट रखो। अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो हमेशा आई कांटेक्ट रखो। आप घबराए हुए हो, नर्वस हो, स्टिल आप आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हो।
जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे, लोगों को यही लगेगा कि आप एक वीक पर्सनैलिटी हो, वो आपसे क्यों जुड़ेंगे? अगर आप ही सोचोगे, अगर आप बात कर रहे हो किसी से और सामने वाला आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप क्या बात करने में आगे इंटरेस्टेड रहोगे? नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो सामने वाला भी क्यों होगा, राइट? वो आपको नर्वस देखेगा, तो वो बात करने से जो बात करनी होगी, वो पीछे हट जाएगा। ठीक है, एक सिंपल रूल है कि अगर आप कॉन्फिडेंट एक्ट करते हो, तो कॉन्फिडेंट फील भी करोगे। ये होगा कि कॉलेज लाइफ में सिर्फ डिग्री लेने की जगह नहीं है कि आपने सोचा कि मैं कॉलेज में गया, मैंने डिग्री ली, मैं आ गया। नहीं, समझो ना, ये स्किल और ये तो ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप 3 साल या 4 साल कॉलेज में रहते हो, एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह उस कॉलेज को लो कि मुझे नए नए स्किल सीखने हैं, मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है। अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे, अंदर से आपकी जो फीलिंग है ना, वो कॉन्फिडेंट क्या है कि आप 100 लोगों के 200 लोगों के बीच में अगर आप बात कर पा रहे हो ना, तो नई नई अपॉर्चुनिटी अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करो, मैं उस वीडियो को बना के अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच।